नमस्कार दोस्तों, ट्विंस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मोतीचूर रेंज जंगल सफारी टूर की सैर कराने जा रहे हैं, जो कि हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर है। दोस्तों, जंगल सफारी के टूर के लिए आपको वहां पे जीप बुक करनी पड़ेगी। तो चलिए आपको बताते हैं, अगर आप जंगल सफारी का टूर कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वहाँ के कैसे कैसे रूल्स हैं उनको फॉलोअप करना चाहिए। इससे पहले अभी आपको बताते हैं कि ये जो आपको ये पॉन्ड दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पर ये हाथियों का जो भी झुंड है वो आकर यहाँ पे आकर पानी पीता है। तो इसलिए स्पेशली इसको बनाया गया है। यहाँ पे जब ये हाथी हार कर थक कर इधर लंबे रास्ते पर आते हैं तो यहाँ पर आकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तो अभी हम मोतीचूर रेंज में हैं और इसको राजा जी नेशनल पार्क की रेंज में भी गिना जाता है। आपको बता दें, ये मोतीचूर रेंज की जंगल सफारी में अगर आप जाना चाहते हैं तो हर की पैड़ी से 8 किलोमीटर दूर ऋषिकेश की ओर जो पहली रेलवे क्रॉसिंग लाइन है उसके पास में ही एक रास्ता कटता है लेफ्ट साइड में, वहीं पर ही है। तो वहाँ पर आप अपनी टिकटिंग करवा सकते हैं। टिकट लेकर जीप बुक कर आप एडवेंचरस का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। जस्ट अभी हमने एक जीप को क्रॉस किया है और वो रुकी हुई थी। तो जानते हैं क्यों रुकी हुई थी। तो हमने भी जीप को रोक लिया है और हमारे जो गाइड हैं उन्होंने बताया कि सामने हाथियों का जो झुंड है, आप देख सकते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर आप जंगल सफारी का टूर कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो अगर कोई भी आपको सामने से जंगली जानवर दिखता है तो आप अपने साधन को, अपने जीप को बिल्कुल रोक लें, ताकि उन जानवरों को ये ना हो कि आप उनका कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस चीज़ से यात्री भी सेफ रहते हैं। अगर किसी कारणवश जंगली जानवर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है तो हमारे पास और यात्रियों के पास बहुत सारा टाइम होता है कुछ बच निकलने का। तकरीबन 2 मिनट के इंतज़ार करने के बाद हमने अपनी जीप को आगे बढ़ाया और आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, हाथियों का झुंड दाहिने की तरफ लुप्त हो गया है। तो आप भी अगर जंगल सफारी में जा रहे हैं और हाथियों का झुंड आपके सामने आ जाता है तो उसके बिल्कुल करीब ना जाएं। और ये गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर गाइड आजकल बहुत ट्रेंड होते हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं होती। तो दोस्तों, मैक्सिमम आप 5 से 6 लोग जीप में बैठ सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो गाइड के हिसाब से आपको फॉलोअप करने पड़ते हैं। किसको किस जगह पे बिठाना है वो गाइड फॉलोअप करता है। इसके अलावा गाइड के पास एक राइफ़ल होती है, उसको राइफ़ल प्रोवाइड की जाती है, जो कि अगर ज़रूरत पड़ने पर कोई जंगली जानवर ज़्यादा ही हिंसक हो जाता है तो उस केस में वो एयर फायर करके उसे भगा सकता है। इसके अलावा उसके पास एक लाठी भी होती है, तो इन केस अगर कुछ गड़बड़ होती है या तो लाठी से काम चलाया जाए या फिर एयर फायर करके उस जानवर को वहाँ से भगाया जाए। ये जो राइट में जो आपने रास्ता देखा है, ये गाइड लोगों के आने जाने के लिए है। यात्रियों को कौन से रास्ते से सुरक्षित वापस पहुंचाया जाए, ये उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ चारों तरफ आपको पेड़ पौधे, घास उगी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पतियों की प्रजातियाँ भी मिलेंगी। हमारे सामने से एक जीप आती हुई उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इस जीप में राजा जी रेंज की जीप है। आपको पहले बताया गया है कि मोतीचूर रेंज जो है राजा जी नेशनल पार्क की रेंज में भी आते हैं।
तो यहाँ 7 बंदे आपको दिख जाएंगे इस जीप में, और वो बता रहे हैं कि दोपहर का समय है, तकरीबन 2:30 से 3 बजे का, और उन्हें ज़्यादातर कुछ नहीं दिखाया, शेर चीता वगैरह कुछ नहीं दिखाया। हाँ, हालांकि इम्पालास वगैरह भी दिखे हैं, इनसे हमारी बात हुई थी, हाथी इनको दिखे हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर के बाद हमें यहाँ कुछ हलचल देखने को मिली, तो हम कुछ उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ टाइगर हो या लायन हो। तो थोड़ी देर के लिए हमने अपना कैमरा घुमाया यहाँ पर हमें उसके बाद कोई हलचल होती हुई नहीं दिखी, तो हमने फिर आगे बढ़ना ही सोचा। तो ठीक इसके लेफ्ट में आपको कुछ पत्थर पड़े हुए दिखाई देंगे, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ गंगा नदी बहती है और इन दो रेंजों को जोड़ती है। और ये जो जगह है, यहाँ जो भी जीप वाले, जंगल सफारी टूर वाले हैं, यहाँ आकर होल्ड करते हैं और कुछ देर होल्ड करने के बाद यहाँ से फिर जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे शब्दों में, अगर आपको रास्ते में कोई जंगली जानवर दिखा है जिसकी वजह से आप अगर कुछ डर गए हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, रुक कर कुछ पानी वानी पीकर या कुछ चाय वाय पीकर, ठंडा वंडा पीकर, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। गाइड्स के रूल्स को फॉलो अप कर सकते हैं। जितना टाइम आपको मिला है उस टाइम तक आप यहाँ रुक सकते हैं, उसके बाद आपको गाइड को फॉलो अप करना पड़ेगा और आप जीप में बैठकर तुरंत अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको बता दूं कि मोतीचूर रेंज जो है 10 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। हमने अप्रोक्सीमेट आधे से ज़्यादा एरिया कवर कर लिया है जीप के माध्यम से। और आपको जानकारी के हिसाब से आपको बता दूं कि आपको रास्ते में कहीं भी जीप से नीचे पैर रखना अलाउड नहीं है। अगर आप वो करते हैं तो उसके लिए आप ही जिम्मेवार होंगे। इसके लिए ये गाइडलाइंस है कि अगर आप नीचे पैर रखते हैं या नीचे रुकते हैं, इतने में अगर कोई जंगली जानवर आप पर हमला करता है तो उसके जिम्मेवार आप हैं। तो इसकी प्रिकॉशंस आपको ही रखनी पड़ेगी, तो कृपया ध्यान दें इस चीज़ का। तो हमने अभी जो वीडियो है एक जगह पे सेंट्रलाइज कर दिया है। हमें कुछ हलचल दिखने को मिली, पर कुछ देर बाद वो हलचल आनी बंद हुई, तो कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि हमें यहाँ पर हिरणों की आवाजाही सुनाई दी। तो इसके बाद हम बढ़ चले आगे की तरफ और कैमरे को दाएं बाएं घुमाते रहे ताकि हमें कुछ जंगली जानवर दिखे या कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ दिखे जिससे हमारा टूर पे आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ भी हमें कुछ हलचल देखने को मिली, लेकिन कोई भी जंगली जानवर बिल्कुल डर के मारे सामने नहीं आया, तो हमने आगे बढ़ना ही उचित समझा। तो तकरीबन अगर मान के चले, अगर आप रेस्ट रूम से चलते हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर आप इस पूरी रेंज का चक्कर लगा सकते हैं और वापस अपने रेस्ट रूम तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ों के पत्ते बिखरे पड़े हैं। बिल्कुल रास्ता 2 टायरों वाला साफ दिखाई दे रहा है और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आपको अगर कोई सेल्फी वगैरह लेनी है तो आप जीप में बैठे बैठे ही ले सकते हैं। नीचे उतरकर कभी भी इस तरह की गलती ना करें। तो कुछ एक दूरी
चलने के बाद हमारी जीप एकदम रुक जाती है और सामने हमें जंगली मुर्गा देखने को मिला है अपने बच्चों के साथ लेफ़्ट से राइट में जाते हुए। तो अगर हम जीप को बिल्कुल पास में लेके जाते तो ये एकदम से भाग खड़ा होता, इसलिए हमने जीप को पहले ही रोक लिया है ताकि कुछ दृश्य वीडियो में कैप्चर हो सके। तो ये जो रास्ता अभी आपको देखने जा रहा है, यहाँ एक नदी बहती थी, अभी पानी नहीं आ रहा है, तो हम नदी को क्रॉस करके वापस अपने रेस्ट रूम में जा रहे हैं। और ये देखिए, ये पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ हमें कुछ दिखाई दिया, तो अगर हम कैमरे को जूम करें तो हमें यहाँ इम्फाला देखने को मिलेगा।